हमारी वियतनाम की टिकट। तो चलो आज भाई हम निकल जाएंगे आपका थाईलैंड से वियतनाम के लिए। ये मेरी जिंदगी की 5वीं फ्लाइट है जिससे मैं किसी नए देश में जा भाई इस बार का, लेकिन एरोप्लेन थोड़ा छोटा है। तो भैया हमने 3 लाख रुपए का सिम कार्ड लिया है। मतलब थाईलैंड से वियतनाम पहुंचने में 1 लाख का नुकसान हो गया यार। 13,000 की पेप्सी, 14,000 का पानी, 26,000 का बर्गर, 23,50,000 रुपए निकाल लिए और एक एक नोट आपका 10-10 लाख रुपए का है। थाईलैंड में एयरपोर्ट पे हमारे साथ इतना गंदा होगा भाई मैंने सोचा था, क्योंकि भैया ये थाईलैंड एयरपोर्ट है, थाईलैंड पुलिस है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? और इस टाइम पे मैं आपका हूँ थाईलैंड में, और मेरे पीछे जो अभी गाड़ियों की लाइन देख रहे हैं ना भाई, कोई नेता वेता नहीं आ रहा थाईलैंड में भाई। ये थाईलैंड की टैक्सी गाड़ियां हैं और इतनी सारी गाड़ियां एक साथ यहाँ मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो भाई इस समय मैं हूँ आपका थाईलैंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में। और आज मैं एयरपोर्ट पे क्यों आया हूँ भाई? क्योंकि आज भाई आज नहीं कल मैं भाई आपका थाईलैंड से जाने वाला हूँ, थाईलैंड देश छोड़ के आपका एक नए देश की यात्रा में। मैं भारत वापस नहीं जा रहा हूँ, इंडिया नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका किसी नए देश की यात्रा में निकल रहा हूँ। तो मेरी सारी टैक्सी जो आपको दिख रही है, हर टैक्सी का कलर अलग अलग है। किसी का येलो और ग्रीन है, किसी का फुल येलो है, किसी का फुल रेड है, किसी का व्हाइट है। ये क्या है ना, ये आपका कलर के हिसाब से आपके कार के ग्रेड है। जैसे एक तो होता है शेयरिंग टैक्सी, एक होता है आपका प्राइवेट टैक्सी, एक होता है वीआईपी टैक्सी, एक होता है आपका पर्सनल टैक्स। क्या क्या होता है भाई यहाँ पे टैक्सी बुक कैसे होता है आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है भाई। सामने आपको ना कुछ मशीनें दिखाई दे रही है, ये है आपका टैक्सी बुक करने की मशीन है। यहाँ आप जाओ, अपनी लोकेशन डालो और सामने से एक टैक्सी निकल के आ जाएगी और वो आपको लेकर चली जाएगी। हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग गाड़ियां डिजाइन करी गई हैं। और तो ये मेरा आज लास्ट दिन है थाईलैंड के अंदर। कल मैं आपका सुबह सुबह थाईलैंड से उड़कर निकल जाऊंगा एक नई देश की यात्रा में। मेरी फ्लाइट है कल सुबह 7:16 की, और मैं आपका अभी आज एक दिन पहले रात के 12-1 बजे आपका यहाँ एयरपोर्ट पहुंच गया। क्योंकि भाई सुबह 7 बजे की फ्लाइट है का मतलब है कि 2 घंटे पहले इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन क्या होता है? जिसमें आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं भाई कि आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या वजह है, आप थाईलैंड देश छोड़ रहे हो, आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करी, आप वियतनाम जा रहे हो, कोई कांड तो नहीं करने वाले हो। इसलिए इमिग्रेशन में घंटे से 2 घंटा लग जाता है। तो भाई 2 घंटे पहले पहुंचना मतलब आपको 4 बजे मुझे पहुंचना पड़ता। 4 बजे में कैसे आता, कहां से आता, इसलिए मैं रात के 12 बजे आपका एयरपोर्ट पर। पता थाईलैंड के एयरपोर्ट पे ना क्या क्या मिलता है। आखिर मेरे पास तो 4 घंटे है ही ना, तो मैं काम करता हूँ पूरा एयरपोर्ट घूमता हूँ। इंडिया के एयरपोर्ट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, आज मैं आपको थाईलैंड का एयरपोर्ट दिखाता हूँ। और मेरी आपका थाईलैंड की ट्रिप को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। 15 दिन कंप्लीट भी हो गए, क्योंकि थाईलैंड का वीजा ना 15 दिन के लिए मिलता है। और यहाँ के ना एयरपोर्ट के बाहर से सारे एटीएम होती है ताकि आप अपनी करेंसी निकाल, लाइन से यहाँ पे एटीएम लगे हुए हैं, आप निकालो यहाँ से करेंसी। को यहाँ की करेंसी चाहिए तो आप यहाँ से करेंसी निकाल सकते हो। आप डालोगे इसमें अपना इंडियन एटीएम और यहाँ से पैसे निकलेंगे आपका थाईलैंड करेंसी में। तो थाईलैंड की करेंसी है वो इंडिया की करेंसी से 2.5 गुना ज्यादा है। तो कहने का मतलब है आपको अगर थाईलैंड के एटीएम से 10,000 रुपए निकालने हैं तो आपको 26,000 रुपए डालना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 तो हायर देना है, बाकी जो इसका किराया है, टैक्स है ना एटीएम लगाने का, वो भी आपसे वसूल लेंगे। एयरपोर्ट अंदर से दिखता कैसा है थाईलैंड का भाई साहब। यहाँ तो आते ही एकदम ठंडा ठंडा हो गया यार। बाहर इतनी गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर कम से कम 30 के आसपास है, अंदर इतना कूल मजा आ गया भाई। तो भाई सबसे पहले एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद ना मैं पहले यहाँ पे देख रहा हूँ भाई अपनी फ्लाइट कौन सी है। हमारा ना 7:40 की फ्लाइट है, लेकिन अपना नाम ही नहीं आ रहा फ्लाइट का यार, पता नहीं क्या चक्कर है भाई। मैं कम से कम 10 मिनट से खड़ा हूँ फ्लाइट को देखने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तो भाई जी एक कांड हो गया यार, मैं एयरपोर्ट पे तो आ गया, लेकिन पता है दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं किस एयरपोर्ट पे आ गया, मुझे किस एयरपोर्ट पे जाना था मुझे ध्यान ही नहीं। मुझे लगा मैं जिस एयरपोर्ट पे लैंड किया उसी एयरपोर्ट की रिटर्न टिकट है, लेकिन भाई जब हमने टिकट करी थी ना तो ध्यान नहीं दिया ऐसा कि आपका कौन से एयरपोर्ट से कर रहे हैं। हमें लगा बैंकॉक में एक ही एयरपोर्ट है, लेकिन भाई कलेश हो गया यार, शिट। अभी वो तो फ्लाइट चेक कर रहा था ना कि हमारा टाइमिंग, तो उसमें अपनी फ्लाइट का नंबर ही नहीं आया, नाम ही नहीं आया। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, फिर जाके टिकट चेक करी, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। इसमें ना अपने टिकट पे इसमें एयरपोर्ट का नाम देखो क्या है, डोन माउंग एयरपोर्ट टर्मिनल ये लिखा हुआ है। और मैं कहाँ पहुंच गया आपका, क्या कहूँ, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में आ गया हूँ मैं। अब ना मुझे भागना पड़ेगा, पता है मेट्रो बंद हो चुकी है। वो कह रहे 5:30 बजे मेट्रो खुलेगी, 5:30 बजे से पहले कोई ऑप्शन नहीं जाने का। अब पता है यहाँ से जो टैक्सी के बारे में आपको मैं ज्ञान दे रहा था इससे पहले, अब उनमें से कोई टैक्सी बुक करनी पड़ेगी और पता नहीं कितना लूटेंगे यार भाई। तो भाई ये जो टैक्सी वाले है ना आपका यहाँ पे जो आपका रोड साइड खड़े हैं ना, ये पता है भाई कम से कम 2 से 2.5 हजार बात मांग रहे हैं, मतलब कि इंडियन करेंसी में 5 से 6-7 हजार रुपए। अब यार यहाँ पे ना एक एप्लीकेशन चलती है, जैसे आपका ओला चलती है ना वैसे यहाँ पे ग्रैब चलती है, उसमें चेक करते हैं कि वो उसमें कितना ले रहा है। अगर उसमें भाई 1000 रुपये भी कम लेगा तो काम बन जाएगा, वरना भाई ना जितने की हमारी टिकट है ना वियतनाम की
उतने से ज्यादा का तो भाई हमको टैक्सी किराया पड़ जाएगा यार। तो भाई यहाँ पे ना एक ग्रैब एप्लीकेशन चलती है, हम उसके माध्यम से बुक कर रहे हैं, तो इससे बुक करने में फायदा है भाई। ये टैक्सी वाले तो भाई आपको लूट देंगे। तो भाई मैंने ये आपका टैक्सी बुक कर दी है यहाँ के एयरपोर्ट से। ये प्राइस है 599 बात, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने रुपए लग रहे हैं। अगर यहाँ से एयरपोर्ट से टैक्सी लोगे ना भाई तो लूट दिए जाओगे, समझ रहे। ग्रैब आ गई है, ये है अपनी ग्रैब। इंडिया में ऐसी हाइलक्स चलती है और आपका थाईलैंड में ऐसी टैक्सी चलती है। देखो भाई हमारी बुक हो गई है। हेलो जी, हेलो भाई साहब, अब जाके ना सांस में सांस आई है। अब यहाँ से भाग रहे हैं, इस एयरपोर्ट से निकलते हैं भाई दूसरे एयरपोर्ट की तरफ। तो भाई एक जंग लड़ ली भाई हमने। अपनी टैक्सी देख रहे हो, हमारे इंडिया में ना जो जिसको चला के लोग कहते हैं ना कि हम तो भैया ऑफ रोडर हैं, थाईलैंड में इसमें टैक्सी में घूम रहे हैं हम लोग। तो भाई जी फाइनली मैं आपका पहुंच गया हूँ एयरपोर्ट पे, जहाँ पे आना था भागकर पहुंचा था। यहाँ पे ना सबसे पहले आके भाई मैं चेक कर लेता हूँ कि अपनी फ्लाइट है या हम गलत आ गए, क्योंकि बाहर ना स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही थी। ये देखो अपनी फ्लाइट है 7:40 की फ्लाइट है हमारी, और बैंकॉक से निकलेगी। थाई एयर एशिया नाम से हमारी फ्लाइट है। अब 7:40 पे यहाँ देखो भाई कहाँ पे 7:40 8 8 8 8। तो भाई 7:40 पे आपका एयर एशिया की गाड़ी भी है। देखो मतलब गाड़ी मतलब फ्लाइट, ठीक है चलो कंफर्म हो गया भाई, एयर एशिया की फ्लाइट है, मतलब कि हम सही जगह हैं। इतना बुरा कांड होते होते बच गया। तो भाई जी आपका भूख लग गई है, 3 बज गए। अब यहाँ पर ना यहाँ भी 7-11 मिल जाएगा आपको स्टोर, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। चलो तो अपने ने खाने के लिए 2 बर्गर, 1 नूडल्स और पानी और कोक ले लिया। इसका प्राइस हुआ है 168। सारा सामान वामान लेके आ गए, अब खाते हैं यार, भूख लगी। रात के 3 बजे आपका थाईलैंड के एयरपोर्ट पे बैठ के अपना भोजन चल रहा है। देखो ये खाना वाना खा लिया, अब 1-2 घंटा हो गया। अभी पता है टाइम कितना हो गया, अभी सुबह के 5 बज गए। मतलब भाई साहब आंखें देखो मेरी कैसी हो गई, लाल बिल्कुल। तो भैया जी ये खड़ी है हमारी वियतनाम की सवारी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले अपना बोर्डिंग पास लेके आता हूँ, क्योंकि विदाउट बोर्डिंग पास भाई आपको जाने नहीं देंगे। और बोर्डिंग पास के लिए ना मैंने अपना ऑनलाइन टिकट बुक कर रखा है, मैं उनको अपनी ऑनलाइन टिकट दिखाऊंगा, उसके बाद जाके भाई वो मुझे घुसने देंगे, बोर्डिंग पास देंगे। चलते हैं पहले अपना बोर्डिंग पास लेके आते हैं। तो अपना बोर्डिंग पास आ चुका है, हमारी वियतनाम की टिकट बैंकॉक से हो ची मिनी सिटी। हो ची मिनी सिटी एक आपका एयरपोर्ट है आपका वियतनाम का, जहां मैं लैंड करूंगा। और अभी मतलब बोर्डिंग पास मिल गया। बोर्डिंग पास का मतलब है कि जो अभी तक मैंने टिकट कराई थी ना, वो मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी, उसकी मेरे पास खाली क्या थी, एक वर्चुअल स्क्रीनशॉट था मेरे पास, रिसिप्ट थी। लेकिन अब मेरे पास जो टिकट आ गई, जैसे हमारे बस के कंडक्टर भाई साहब देते हैं ना हमारे हाथ में टिकट, वैसी टिकट आ गई है जो एयर होस्टेस ने हमको दे दी है। लेकिन अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर ने अगर कोई लफड़ा कर दिया ना तो फिर ये कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इमिग्रेशन करके आते हैं, क्योंकि वहां पे ना कैमरा अलाउड है नहीं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके भाई का इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है। अपने पास अपना पासपोर्ट भी आ गया और अपना वियतनाम का टिकट भी आ गया भाई। देखो ये अपने इस पे मोहर भी लग चुकी है, मतलब अपने पासपोर्ट पे तीसरे देश की मोहर है। श्रीलंका, थाईलैंड के बाद वियतनाम। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास गए, यहाँ पे इमिग्रेशन में कुछ पूछा नहीं यार खास। वैसे ना जितना हमारे इंडिया में पूछते हैं ना भाई साहब, जान ले लेते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालने वाला हाल करते हैं इमिग्रेशन वाले का। उन्होंने पकड़ा, पासपोर्ट मोहर लगाई, दे दिया। क्योंकि मुझे लगता है ना इनको तो अपने देश से हमको भगाना है मतलब। लेकिन जिस देश में हम जा रहे हैं मतलब ना आपका वियतनाम, तो वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर ना भाई लेनी देनी कर देंगे, मुझे इतना पता है। वो पूछेंगे भाई। अब उसके लिए ना हमारे पास रिटर्न टिकट भी नहीं है अभी। वैसे ये बड़ा रिस्क लेते हैं हम हर बार, कि रिटर्न टिकट करे बिना ना हम लोग निकल लेते हैं, और कैसे ना कैसे हर बार बच जाते हैं। क्योंकि ना हमारा कंफर्म नहीं रहता ना कितने दिन रुकेंगे, क्या रुकेंगे। वरना कोई भी ट्रैवलर ना बिना रिटर्न टिकट के जाता नहीं है। तो अब देखते हैं, अगर वो बिना रिटर्न टिकट के मान जाएंगे ठीक है, वरना फिर उनके सामने बुक कर लेंगे। वरना क्या कहते हैं, एक ऑप्शन होता है डमी टिकट का, हम डमी टिकट भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। फाइनली हम लोग आपका पहुंच गए हैं अपने फ्लाइट पे, और ये है अपनी फ्लाइट भाई। तो चलो आज भाई हम आपका निकल जाएंगे आपका थाईलैंड से वियतनाम के लिए। ये खड़ी है हमारे पीछे जस्ट हमारी फ्लाइट। ये मतलब मेरी जिंदगी की 5वीं फ्लाइट है जिससे मैं किसी नए देश में जा रहा हूँ भाई। थाईलैंड से वियतनाम निकल जाएंगे भाई। तो भाई जी चलो, थाईलैंड से तो अपने को बहुत 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 ज्यादा प्यार मिला था। आई होप कि भाई आपका वियतनाम से भी जी भर के प्यार मिले। तो निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। तो अब हवाई जहाज के अंदर चढ़ते हैं और अपनी सीट में बैठते हैं भाई। इस बार का लेकिन एरोप्लेन थोड़ा छोटा है भाई, पिछले बार था ना, पिछले बार स्पाइस जेट में आए थे, वो बहुत बड़ा था भाई। चलो 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 भैया जी, भाई फ्लाइट में पहुंचने के बाद ना बस टिकट ढूंढने का जो संघर्ष है ना, यही बड़ा खतरनाक है। अपनी सीट ही नहीं मिलती यार। हेलो जी, हेलो हेलो, अपना भाई इधर बैठा है, क्या हाल है भाई। विंडो सीट तुम पकड़ लेते हो यार हमेशा, क्या बात है। मतलब हम कितनी कोशिश करें विंडो पे बैठने की, लेकिन कभी हमें विंडो सीट नहीं मिलती भाई। बाकी देखते हैं भैया, पिछली बार वाली फ्लाइट में तो दारू वारू कुछ मिली नहीं, यहाँ देखते हैं शराब मिलती नहीं मिलती है। शराब मतलब दारू। तो चलो भाई अब अपनी उड़ान भरने वाले हम लोग
फिलीपींस, सॉरी क्या बोलते हैं, वियतनाम के लिए। देखो फिलीपींस का नाम भी आ रहा है मुंह पे, इसका मतलब कुछ तो लोचा है। फिलीपींस भी जाए क्या? तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, फिलीपींस को लेके कुछ अपलोड हो चुका है भाई, तगड़ा वाला। तो चलो भैया, अपना फ्लाइट अब बस टेक ऑफ करने वाला। तो भाई साहब निकल गया निकल गया निकल गया। ये है बैंकॉक शहर, अभी बस जस्ट फ्लाई किया है और मेरा तो ना सर में दर्द होना शुरू हो गया भाई। जैसे ही आपका ये फ्लाइट थोड़ा सा ऊपर निकला ना, मेरा सर घूमना शुरू हो गया कसम से, एकदम से अजीब सा होने लग गया। देखो बादलों को चीर के निकल रहा है अब जस्ट। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, सच में इतना सर में दर्द हुआ है ना, मैं क्या ही बताऊं। लेकिन भाई अपना फ्लाइट बादलों से ऊपर आ गया है। फ्लाइट कम से कम जितनी भी हाइट पे ना, मेरे कान ना बिल्कुल सुन्न हो गए यार, एकदम से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। और तो भाई जी पूरा 1 से 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है और हम आपका वियतनाम की सरजमी के ऊपर आ चुके हैं। मतलब अब खिड़की से ना वियतनाम दिखने लग गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से वियतनाम दिखता कैसा है। भाई भाई ये बादल देख के लग कैसा रहा ना कि छोटे छोटे से बादल आपका रखे होंगे ऊपर से। पहुंच गए वियतनाम, अब इस फ्लाइट को खाली करते हैं। उधर फ्लाइट का ये एक्सपीरियंस भी लेना जरूरी है ना, कि कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं सब चीजें। और ये सामने एयर होस्टेस है, नमस्ते। आ गए फ्लाइट से बाहर की तरफ। जिसका डर था वो चीज़ भी भाई कंप्लीट हो गया, मतलब आपका इमिग्रेशन भी अपना क्लियर हो गया। तो भाई ये देखो आपका वियतनाम गवर्नमेंट ने भी अपनी मोहर लगा दी हमारे पासपोर्ट पे। अब हम 30 दिन के लिए वियतनाम के मतलब मेहमान है भैया, और वियतनाम में धूम मचाएंगे। अभी सिम लेनी है, करेंसी लेनी है, बहुत सारे काम होते हैं ना जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। करते ना आपका टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से करेंसी एक्सचेंज करके ना सारे काउंटर यहाँ पे लगे हैं। आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करानी वो आप करा सकते हो। अगर आपको सिम कार्ड लेने हैं तो देखो उधर देखो भाई, ये सारे सिम कार्ड और टैक्सी वैक्सी के लिए बहुत सारी फैसिलिटी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे एटीएम भी मिल गया हमको, ऑटो बैंक का एटीएम है यहाँ पे। तो यहाँ से ना कुछ पैसे निकाल लेते हैं हम लोग, अपना इंडियन करेंसी डालेंगे और यहाँ से वियतनाम करेंसी बाहर आएगी। हम जैसे एटीएम कार्ड डाल रहे हैं, यहाँ से ना विड्रॉल नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। बाकी भाई का एक डेबिट कार्ड खो चुका है, बाकी मेरा तो डेबिट कार्ड पता नहीं क्यों वर्किंग ही नहीं कर रहा है। मेरे पास ना आपका यूएस डॉलर पड़े हैं, 100 डॉलर के 2 नोट ये पड़े हैं। वैसे हम पे 800 या 1000 डॉलर पड़े हुए हैं हमारे अकाउंट में। अब हम इसको एक्सचेंज करा लेंगे, कुछ पैसे निकाल लेंगे ताकि हमारा 2-4 दिन का खर्चा हो जाएगा। ये 200 डॉलर का मतलब हो गया आपका 16,000 रुपये तो है ही यार। ये 16,000 तो हम कम से कम 4-5 दिन तो काट ही लेंगे। बाकी हमारे पास ना आपका थाईलैंड की करेंसी पड़ी हुई है, उसको भी एक्सचेंज करा लेंगे। तो भाई हमारा हिसाब किताब खराब हो गया है आपका वियतनाम में आके। ये एक एक 5-5 लाख 10-10 लाख के नोट है भाई ये, और हमको 100 डॉलर के बदले मिल रहा है आपका 23,50,000 रुपया। वियतनाम में आके 23,50,000 रुपये निकाल लिए, और एक एक नोट आपका 10-10 लाख रुपए का है। मैं आपको बाकी होटल पहुंच के बताऊंगा। फिलहाल आप अगर आएंगे वियतनाम में तो आपको ऐसे करेंसी एक्सचेंज मिल जाएगा जहां से आप पैसा ले सकते हैं और आप सिम भी ले सकते हैं। तो भाई अपने को ना सिम कार्ड परचेस करना था, तो वियतनाम का ये पहला दिन अपना बहुत खास होने वाला है। तो अपने पास सिम परचेस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और अलग अलग इनके डाटा प्लान है। हमको भैया हमने 3 लाख रुपये का सिम कार्ड लिया है, मतलब 3 लाख रुपया आपका खर्च होगा हमारा सिम कार्ड में, और हमें 120 GB डेटा मिलेगा ओनली 3 लाख रुपये में। तो ये मोहतरमा बता तो ऐसे ही रही हैं। तो भाई तो वियतनाम में पहला दिन हमारा ऐसा होगा, ऐसा स्वागत होगा, हमने सोचा नहीं था। 3 लाख रुपए पहले दिन में हमारा ठुक गया भाई साहब। और ये लड़की भाई लगा रही है हमारे फ़ोन में सिम। How can I check? Okay. सिम ओके डन ओपन। हाँ वन मोर, नो ओनली वन। एक से हमारा काम चल जाएगा, 2 नहीं चाहिए भैया। एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं और एयरपोर्ट के बाहर इतनी भीड़ क्यों है मुझे नहीं पता भाई। ये शायद टैक्सी वाले हैं मेरे ख्याल से, आपका पता नहीं यार, ये कोई प्रोटेस्ट चल रहा है क्या चल रहा है, आई डोंट नो अबाउट इट। भाई जी एयरपोर्ट पे बाहर निकला ना, यहाँ पर शायद कोई आपका वियतनाम की सेलिब्रिटी आ रखी है, पता नहीं सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। डोंट नो ये कौन है, मुझे बता देना एक बार अपने हिसाब से कि इनका नाम क्या है, मैं नहीं जानता। ये कोई सेलिब्रिटी है शायद यहाँ पे। ये कौन है भाई, कुछ बताओ इनके बारे में। भाई साहब आपका वियतनाम के एयरपोर्ट से बाहर तो आ गया ना, एकदम से थाईलैंड और वियतनाम में ना धरती और आसमान का फर्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में धरती आसमान का फर्क है। बाहर निकलती है ऐसा लग रहा है कि अपन भाई थाईलैंड से बहुत दूर आ गए हो। कोई नहीं, चलो ये एक नया देश है, कुछ नए एक्सपीरियंस होंगे अब यहाँ पे। भाई कैसे ना कैसे मैं एयरपोर्ट से तो बाहर आ गया, क्योंकि ना मुझे सामने एक मॉल दिखाई दे रहा था,
शायद यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा, इसलिए हम लोग निकल गए इधर को। भाई जब मैं थाईलैंड में उतरा था ना तो मुझे भाई क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा था, लेकिन यहाँ तो भाई मुझे ठेलियाँ दिख रही हैं रोडों पर। तो मुझे उस मॉल में जाना है, कुछ खाने के लिए तो मिल ही जाएगा उस मॉल में यार, कोई ना कोई। भाई मैं ना पिछले 5 मिनट से रोड क्रॉस करना चाह रहा हूँ, लेकिन रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे हो आप, जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ, लेकिन भाई ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। और एक बात और, थाईलैंड में जब मैं घूम रहा था ना, अगर मैं इसमें एक कदम चल जाऊँ तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता था, लेकिन वियतनाम में मुझे उड़ा देंगे भाई ये लोग। अबे कोई नेता वेता आया है या कोई रैली वेली चल रही है भाई साहब, रोड खाली ना हो रहा है एक सेकंड के लिए यार। देखो पेप्सी मैंने आपका वहाँ थाईलैंड में ली थी, आपका 13 रुपए की थी। यहाँ पे ना ये पेप्सी के लिए मैंने 13,000 रुपए दिए हैं, और एक बर्गर के लिए ना, मात्र सिर्फ एक बर्गर के लिए मैंने 26,000 रुपए पेमेंट किया भाई। 13,000 की पेप्सी, 14,000 का पानी, 26,000 का बर्गर। वियतनाम पहुंचे, थाईलैंड से वियतनाम पहुंचने में 1 लाख का नुकसान हो गया यार। नुकसान क्या मतलब, ये समझो कि अब कोई नहीं, चलता है। भाई ये आपका जो दिख रहा है आपको हॉट डॉग, ये भी 26,000 रुपए का भाई। और अभी मेरे को जाना है आपका यहाँ से 40-42 मिनट की दूरी पे, मतलब 12 से 15 किलोमीटर दूरी पे मैंने एक होटल बुक कर रखा है, क्योंकि पहला दिन है मेरा आज का वियतनाम में, तो पहले मुझे रेस्ट करना है। क्योंकि लास्ट नाइट मैं ना पूरी रात भर नहीं सोया हूँ फ्लाइट के चक्कर में, सुबह इमिग्रेशन के चक्कर में। तो अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, आपका एक सिटी पे मैंने होटल बुक किया है, इस बस के माध्यम से मैं होटल पे पहुँचता हूँ। चलो पहले मैं आपका होटल पहुँचता हूँ, क्या रहता है सीन। तो ये जो शहर है ना, जहाँ ये एयरपोर्ट है, जहाँ हमने लैंड किया है, इसका नाम है हो ची मन मिनी, ऐसी कुछ समथिंग है। हो ची मिनी है, क्या नाम है इसका, हो ची मन, हो ची मिन सिटी, हो ची। चलो यहाँ से निकलते हैं, सैर करते हैं आपके वियतनाम के पहले दिन की। तो भाई जी ये देखो, ये अपने सफ़र की शुरुआत हो गई है। और बस अभी कितनी सारी कंट्री के फ्लैग लगे हैं, कंट्री के फ्लैग हैं या कोई यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं, भगवान जाने। बट ऐसा ग्रीनरी तो है, मतलब थाईलैंड के सॉरी वियतनाम के शुरुआत वाले दिन में एयरपोर्ट से निकले ही हैं कि ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। बाकी जब भी आप किसी कंट्री में आते हो ना, मतलब पहला दिन आपको ना एकदम से आपको एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना यार कौन सा रोड कहाँ जा रहा है, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को पसंद क्या है, यहाँ नमस्ते कैसे करते हैं, यहाँ हेलो कैसे करते हैं, यहाँ के लोग मतलब रूड वेव करते हैं, स्माइली फेस से बात करते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन तो ना आपको यही समझने में लग जाता है कि अच्छा स्टार्ट कैसे करें। Kế tiếp, cổng xe nữa. Quý khách xuống xe, vui lòng thông báo và ra cửa sau. बस वाले भाई साहब ने हमको उतार दिया है, और अब मेरे को यहाँ से अपना होटल सर्च करना है। और यहाँ पे भी देखो रोडों पे लोग पापड़ वापड़ बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग भैया बस मर्सिडीज में घूमते हैं, देख रहे हो आप। तो फाइनली गाइस अपने होटल पर आ चुका हूँ, और अभी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। कल वियतनाम में अपना पहला दिन होगा। वैसे तो आज वियतनाम में पहुँच गया हूँ, बट अभी क्या है ना, एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल पर आ गया हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ, आराम करता हूँ। कल सुबह उठेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, पहले दिन वियतनाम को घूमेंगे। और पहले दिन में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वियतनाम में, भाषा को लेके, खाने को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे अपने इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगी। तो पहली बार आए तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई अभी 30 दिन तक पूरा वियतनाम घूमना है, ठीक है। बाय। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अच्छी रील्स के लिए। बाय बाय।